हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जरा अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन मेरा ये है, आप लोगों को टास्क में दे देती हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बताइए। क्या एक फिगर दिखा रखी है, तो क्या आपको पता लग रहा है क्या चीज है, बताइए। याद कीजिएगा अपने एक्सपेरिमेंट्स। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं, माइक्रो में, बायोटेक में, सेल बायो में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने किए हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशली बैक्टीरिया से रिलेटेड, फंगस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है, ऑब्वियसली ये एक लेबोरेटरी का फिगर है। और यहाँ पे एक पेट्री डिश ली हुई है, रिकॉल करिएगा, पेट्री डिश ली हुई है। और ये इनोकुलेशन लूप लिया हुआ है। क्या काम होता है इनोकुलेशन लूप का, याद कीजिए। लूप का क्या काम होता है? बैक्टीरिया की कॉलोनीज को अलग करने के लिए, स्ट्रीक प्लेट करने के लिए। आई होप आप लोग रिकॉल कर रहे हैं, जो हम लैब में वर्क करते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते थे, राइट राइट। सो वही टेक्नोलॉजी, वही सब एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। थोड़ा बहुत पार्ट हम लोग आज के लेक्चर में कवर भी करेंगे कि किस तरीके से होता है। मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे और भी चीजें हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने अब तक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में जान लिया, टिकोइक एसिड के बारे में जान लिया, और सेल वॉल क्या है, किस तरीके से बनी होती है, उसमें क्या क्या पॉलीमर्स आ रहे हैं, रेजिस्टेंस कैसे होता है बैक्टीरिया में। सो बहुत सारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम लोगों के हो चुके हैं, राइट। और न्यूमेरिकल्स को हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं। आई होप आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, थिंक एंड प्रैक्टिस, यही चीजें हैं जो मैटर करती है मेनली, राइट। सो यहाँ पे जो फिगर है वो दे रखा है। यहाँ पे एक लेबोरेटरी की कल्चर दिखा रखा है। तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते कि क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया था। सो ग्राम नेगेटिव और ग्राम बैक्टीरिया के डिफरेंसेस हम लोगों ने जान लिए थे। कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिए थे। आई होप आप लोगों ने वो पॉइंट्स कवर अप कर लिए। मैं आपको जो जो पॉइंट्स बता रही हूँ, साथ साथ आप लोग कवर करते रहिए, ठीक है, ताकि इजी हो जाए, बाद में जो है टफ ना लगे चीजें। ओके। सो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के बीच में कुछ पॉइंट्स बताए थे, उनके बीच में डिफरेंसेस का टास्क मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा सा लैब बेस्ड चीजें करेंगे। ओके, लैब बेस्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या चीजें दिख रही है? टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, टू इंपॉर्टेंट। जब बात होती है बैक्टीरिया को आइसोलेट करने की, ग्रो करने की, तो हम लोग दो मेथड्स मेनली यूज करते थे। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, पोर प्लेट और स्ट्रीक प्लेट। पोर प्लेट यहाँ पे दिया हुआ और स्ट्रीक प्लेट मेथड, ठीक है। बिल्कुल बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को ये। तो लैब में हम लोग जाते हैं इनिशियल स्टेजेस पे ही। क्या करते थे? सबसे पहले पेट्री डिश दे दी जाती थी, राइट। सो पेट्री डिश दे दी, पेट्री डिश में सैंपल्स ले लिए, सैंपल ले लिए। उसके बाद में क्या करते थे? मीडिया को ऐड करते थे। तो मीडिया भी अलग अलग तरीके के होते थे, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ना, राइट। तो सैंपल कौन सा? मिट्टी। मान लिया मैंने आपसे कहा कि भाई बाहर जाओ भी गार्डन में और मिट्टी लेके आओ, सॉयल लेके आओ, और उसमें से बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो करके देखो। बिल्कुल ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। लेकिन क्या होता था, लैब्स में गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं होता था, तो कंटेमिनेशन हो जाता था। याद कीजिए, ग्रो करना था बैक्टीरिया को, देखना था बैक्टीरिया की कॉलोनीज को, लेकिन और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख जाते थे, फंगस भी दिख जाती थी। आई होप आप लोग रिकॉल कर रहे हैं कि क्या क्या हमने गलतियां की है लैब्स में ना। तो कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वही मेथोडोलॉजी है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिल्कुल वही बेसिक्स ही आज डिस्कस करेंगे। सो पोर प्लेटिंग मेथड होती थी, लैब्स में हम लोग करते हैं, ठीक। सो डाइल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। डाइल्यूट क्यों किया जाता है? ताकि कॉलोनीज जो है बेटर वे में दिखे ना, क्योंकि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितनी कॉलोनीज बनना आने वाली है। तो डाइल्यूशन का मतलब हम लोगों को पता है, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक। सॉइल सैंपल लिया, इतना ml का पानी डाला, दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया, तीसरे में किया, फोर्थ में किया, फिफ्थ में, इस तरीके से 6 टेस्ट ट्यूब ले लेते थे। और
ऐसे एक दो तीन चार पांच और डाइल्यूट कर देते थे, डाइल्यूशन कहते हैं उसको, ठीक। और जब हमारा डाइल्यूशन हो गया उसके बाद में पेट्री डिश में डालते थे। ग्लव्स तो पहनना बहुत ही जरूरी था, है। लैब कोड और ग्लव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेरलाइज्ड होना चाहिए बेसिकली, सही लैबोरेटरीज में स्टेरलाइजेशन होना चाहिए, वरना दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर से आ जाएंगे, कंटेमिनेशन हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो सैंपल ही यहाँ पे डाल दिया पेट्री डिश में, उसके बाद में मीडियम डाला। मीडियम हम लोग प्रिपेयर करते थे, अगार मीडियम। कौन कौन से मीडिया होते हैं अलग अलग, बहुत सारे मीडिया होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए, राइट। तो डाला, फिर इनोकुलम से मिक्स कर दिया। इनोकुलम टर्मिनोलॉजी आई होप आप लोगों को याद है, राइट। इनोकुलम से मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद में कॉलोनीज हम लोग देखते थे। कॉलोनीज हमारी बड़ी सुंदर सी आ जाती थी इंक्यूबेशन के बाद। इंक्यूबेशन में कितना टेम्परेचर सेट करते थे लैब में, करते हैं, चलिए प्रेजेंट में बात कर लेते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर ना। अगर तापमान में ज्यादा कर दूंगी, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कर दूंगी तो क्या क्या आने वाला, क्या चांसेस है बताइए। सो स्टरलाइजेशन, इनोकुलम प्रिपरेशन, मीडिया का ऐड करना। मीडिया को क्यों ऐड किया जाता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स मिले। खाने का काम, भाई खाते हैं ना, माइक्रोब्स को खिलाना है, तो खिलाने का काम मीडिया करता है हमारा। मीडिया में सब कुछ आ जाता है, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आते हैं सारे, जो कि ये माइक्रोब को ग्रो करने के लिए चाहिए। फिर उसके बाद में कॉलोनीज आ जाती है। तो ये तो सिंपल सा पोर प्लेट हो गया, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है बड़ा, बहुत ही बड़ी एक्सपेरिमेंट्स, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स, नो, बड़ा मजा आता था स्ट्रीक प्लेटिंग करने में। तो अब जब कॉलोनीज दिख जाती थी, कॉलोनीज दिख गई, उसके बाद में इनोकुलेशन लूप लेते हैं। इनोकुलेशन लूप को आई होप आप याद करें कि पहले स्टेरलाइज किया जाता है। ये रहा इनोकुलेशन लूप, पहले स्टेरलाइज किया जाता है। किस पे करते थे, आग ऐसे लगाते थे, ये लिया इनोकुलेशन लूप, बंसन बर्नर पे ऐसे ऐसे करते थे, लाइक दिस। लैब में काम चलता था ये। बहुत देर तक नहीं करेंगे, जब तक वो लाल नहीं हो जाएगी आपकी लूप, तब तक करेंगे ना। रेड हॉट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में हटाते थे, ये पेट्री डिश ली और ऐसे स्ट्रीक कर देते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तो स्ट्रीकिंग से क्या होती थी, बैक्टीरिया की कॉलोनी जो होती थी अलग अलग तरीके की ऐसे दिखती थी हमको। यहाँ अलग आ रही ना, देखिए ये अलग आ रही, ये अलग आ रही, ये आ रही, तो स्ट्रीक करते थे ऐसे, एक ऐसे किया, ये एक स्ट्रीक बनाया, लाइन लाइन से बनाते, एक स्ट्रीक बनाया, यहाँ से पकड़ते थे, फिर यहाँ से पकड़ते थे, ये ऐसे किया, फिर इसकी पूंछ को पकड़ा और ऐसे किया, लाइक दिस। तो स्ट्रीकिंग मेथड बोलते हैं इसको। तो उद्देश्य क्या है, एम क्या है पोर प्लेटिंग का और स्ट्रीक प्लेटिंग का, बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो करना, उसको ऑब्जर्व करना। फिर उसके बाद पे काउंट करते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग लैब में करते थे, करते आ रहे हैं। आप लोग आज भी कर रहे होंगे, आगे भी करेंगे जब आप लोग रिसर्च में जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स आने वाले हैं और भी। सो जैसे जैसे हाई स्टडीज की तरफ जाएंगे और एडवांस्ड रिसर्च करेंगे, और पीएचडी में और रिसर्च बेस्ड रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में तो बहुत ही मजा आने वाला है। स्पेसिफिक हो जाएगी चीज और उस पे आप लोग काम करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे काफी साल के लिए। पीएचडी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, राइट। सो स्ट्रीक प्लेट और पोर प्लेट, ठीक है। अब आज हम लोग ये देखिए, एक और डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने आई गेस आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी दिखाया था। इतना सुंदर स्ट्रीकिंग आ रहा है, ये पूरा स्ट्रीक कर रखा है, अलग अलग कॉलोनीज दिख रही है माइक्रोब्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ना, राइट। तो अभी जाके अगर आप लोग किसी पैथोलॉजी लैब से कनेक्टेड है तो ये करके देखिएगा दोबारा से, मेरे को करने का मन कर रहा है ये लेक्चर्स पढ़ाने के बाद। ओके, सो कीप थिंकिंग प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल वे में करना है चीज। जब हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो भूलते नहीं है। साइंस तो प्रैक्टिकली है, सब कुछ प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकली अगर समझ में आ गया, क्यूरियोसिटी है, तो नेचुरली साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट यही लोग होते हैं। ओके, सो हटके सोचना है और बहुत कुछ करना है। अब आते हैं यहाँ पे, तो चलिए कितना
ब्यूटीफुल डायग्राम है, अलग अलग मीडिया अलग अलग कलर्स के दिख रहे हैं, हम लोग लैब में ये भी देखते थे, देखते आ रहे हैं। तो अलग अलग मीडिया हो गया, कलर हो गया, अलग अलग कॉलोनीज हो गए, अलग अलग माइक्रोब्स हो गए, फैकल्टेटिव एनारोब्स हो गए, फैकल्टेटिव एरोब्स हो गए, ऑब्लिगेट एनारोब्स हो गए, ऑब्लिगेट एरोब्स हो गए। सो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग अलग अलग मीडिया में ग्रो करते। तो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक चीजें हम लोग को मीडिया के बारे में जानना है, उनके एग्जाम्पल्स करने हैं। ओके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के बन के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा मीडिया यूज होता है, और जनरल ब्रॉडली पूछते बेसिकली, जो मैंने नोटिस किया है। आप लोग भी प्रीवियस ईयर्स देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पोर्ट्रे हुए हैं, उसको कॉर्रिलेट कर दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। अब यहाँ पे जो दिख रहा है डायग्राम देखिए, जो फिगर दिख रही है अलग अलग अगार मीडिया है। अगार हमें पता है अगार मीडिया होता है, और यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के, जैसे काउ ब्लड हो गया, कितने सारे हैं, TNT, कैंप अगार, वो भी वेराइटीज है अगार की भी, माइकल प्लाज्मा, एडवार्ड, सॉल्ट अगार, MP2, इन्यूलिन, मैकांकी अगार, मैकांकी तो हम लोग जानते ही है। और ठीक, तो ये अलग अलग हो गए। तो इसको एक बार देख लेना, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है वो एक बार देख लेना। ये 9 है, कौन से माइक्रोब के लिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, लेटेस्ट जर्नल से आप लोग रिफर कीजिएगा और ये वीडियोस में भी ध्यान दीजिएगा। तो ये आज का टास्क है, अलग मीडिया, ये मीडिया कौन से माइक्रोब से आपको, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के लिए काम आते, तो ये आज का आपका टास्क है, ठीक है। ये देख लेना। नेक्स्ट है टेबल। आई होप ये टेबल क्लियर है, क्लियर दिख रही है। तो ये टेबल भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लेना लेक्चर में। इसमें जो जो पॉइंट्स में बताते हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी चीजें हम लोग एक्स्ट्रा भी डिस्कस करें तो सब चीज काम ही आनी है, नॉलेज काम ही आएगी आगे जाके भी, ठीक है। और आप लोग जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं वो मेन है, राइट। तो अलग अलग मीडिया दे दिए गए हैं, चॉकलेट अगार हो गया, मैनिटॉल सॉल्ट अगार हो गया, जिसको MSC भी बोलते हैं, मैकांकी अगार हो गया, फिर HE है। ये टेबल दिख रही है, तो ये टेबल याद कर लेना। और इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली ये ब्रॉडली अगर जाए तो 3 तरीके की मीडिया होते हैं, सेलेक्टिव, एनरिच्ड और डिफरेंशियल। ये मैं बताऊंगी आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही होने वाला है, ओके। तो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट। वैसे पूरी टेबल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो इंपॉर्टेंट में हम लोगों को पता है चॉकलेट अगार है, चॉकलेट अगार है, ब्लड अगार है, मैनिटॉल अगार है, मैकांकी अगार है, ये भी देख लीजिएगा। और ये थोड़े हटके हैं, ये थोड़े नए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। तो कौन से अगार कौन से माइक्रोब्स को ग्रो करने में काम आते वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में देते जैसे स्टेफिलोकोकाई है, स्टेफिलोकोकाई है, उन्होंने दे दिया एक क्वेश्चन में, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उसके लिए कौन सा अगार चाहिए, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आप लोग MSA पे टिक करेंगे, यहाँ पे MSA दे रखा है। और उसमें भी वो सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया के कैटेगरी में आते हैं, कुछ इस क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे गए हैं, कौन सी वेराइटी है, ठीक है। मैनिटॉल सॉल्ट अगर दोनों तरीके का मीडिया होता है, सेलेक्टिव और डिफरेंशियल। ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि 3 चीजें क्या होती है, सेलेक्टिव, डिफरेंशियल और एनरिच्ड मीडिया। तो ये टेबल आप लोग देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को कौन से मीडिया की जरूरत पड़ती है और वो कौन से कैटेगरी में आता है। बाकी ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे इस टेबल में दे रखे, ये एक बार समझ लेना, एक बार समझ लेना, चीजें समझ के हम लोग को करनी है, राइट। प्रैक्टिकली करनी है, ये नहीं कि हम लोग डर जाए कि इतना सारा सिलेबस है, इतना सब कुछ कैसे कैसे करेंगे भाई, और भी सब्जेक्ट्स है। तो जितना आप समझेंगे उतना आसान होएगा, और जितना मगअप करेंगे बिना समझे वो तो कुछ नहीं हो सकता उसका। तो अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो चलिए आज हम बात करते हैं डिफरेंट मीडिया के बारे में। तो 3 मीडिया की बात हो रही है यहाँ पे मेनली। तो 3 तरीके से अगर हम बात करें मीडिया की और मीडियम, ठीक है, मीडिया और मीडियम जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, उनकी कॉलोनीज देखते हैं। तो अगार मीडिया ही तो होता है। अब इसको अगार क्यों कहा गया है, अगार नाम से होता है ये, क्या और भी मीडियम होते हैं अगार के अलावा?
जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में काम आ रहे हैं। तो मीडिया में बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं ना वो, राइट। जैसे जैसे आप और हम खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसी तरीके से माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए मीडिया डालते हैं और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, असेंशियल, माइक्रो, मैक्रो सब आ जाते हैं जो कि उनकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। किसी किसी माइक्रोब को एयर चाहिए, जैसे एरो, कुछ माइक्रोब्स बिना एयर के ही सर्वाइव कर पाते जिन्हें कहते हैं एनोरोब। टर्मिनोलॉजी आई होप आप लोगों को क्लियर है, राइट राइट। सो न्यूट्रिएंट्स में असेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया जो कि ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, पता नहीं कितने कितने, आयरन हो गया, सारी चीजें। और कुछ मीडियम में अगर आप लोग याद करें तो बीफ एक्सट्रैक्ट है, पेप्टोन एक्सट्रैक्ट है, ये सब हम लोग लैब में कर चुके हैं। बीएससी बीफ हो गया, बीफ एक्सट्रैक्ट हो गया, पेप्टोन हो गया, खाने का ही तो काम है ये। और खाने में भी क्या प्रोवाइड करें, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये मीडिया होते हैं, मीडियम होते हैं। कौन से साइंटिस्ट ने कब स्टार्ट किया था सोचिएगा, इसको एक्सप्लोर करना। तो तीन तरीके के होते हैं बेसिकली, एक है सेलेक्टिव, ठीक, एक है डिफरेंशियल, और थर्ड जो है, थर्ड क्लासिफिकेशन जो वो है एनरिच्ड। नाम से ही पता लग रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये तीन तरीके की मीडिया होती है बेसिकली, मीडियम होते हैं, ठीक है ठीक है। तो सेलेक्टिव का क्या मतलब है, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट होना। जैसे मैं 100 बच्चों को पढ़ाती हूं, राइट, तो मैं 2 को ही फेवर करूं, सपोज कि भाई मेरे 2 बच्चे वो फेवरेट है, बाकियों को मैं हंसी नहीं डालू, मतलब कंसिडरेशन में ही ना लूं, तो मेरे वो 2 फेवरेट है, तो मैं उन्हीं 2 बच्चों को मेहनत पूरा जी जान लगा दूंगी उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको फर्स्ट पोजीशन दिलाने के लिए। फेवरेटिज्म कहते हैं इसको, राइट, जो कि स्कूल्स वगैरह में होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, सब बच्चे इक्वल है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर ग्रोथ माइक्रोब को, एक पर्टिकुलर माइक्रोब की ग्रोथ को वो क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। सो डिजायर्ड मतलब मुझे एक पर्टिकुलर माइक्रोब को ग्रो करना है बहुत सारों में से, तो अगर बहुत सारी कॉलोनीज में से वही स्पेसिफिक मुझे उसी माइक्रोब की ग्रो करना है, तो सेलेक्टिव मीडिया यूज होता है। क्लियर क्लियर। तो एग्जाम्पल में यहां लिख देती हूं, एग्जाम्पल्स में इसका आएगा जैसे कि EMB आ गया, ईओसिन मिथिलीन ब्लू आ गया, मैकोंकी अगार आ गया, ठीक। तो ये वाले जो 2 मीडिया है, मैं 2 एग्जाम्पल बता रही हूं, ये मान लिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ले रहे, तो ये जो है ग्राम पॉजिटिव को मार देंगे दोनों के दोनों, और ग्राम नेगेटिव की ग्रोथ को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से, तो एक पर्टिकुलर माइक्रोब ग्रो कर गया ना, ग्राम नेगेटिव वाले ग्रो कर जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो साइडल है ये ग्राम पॉजिटिव वालों के लिए। तो सेलेक्टिव मीडिया मतलब सेलेक्ट करना, ठीक, पर्टिकुलर माइक्रोब्स को। अब नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट जो नाम आ रहा है, आप देख के बता सकते कौन सा क्या नाम है, डिफरेंशियल। नाम से क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है नाम से, आप लोगों को बताइए। डिफरेंशिएट करना, मान लिया बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो अगर उस मीडिया में डिफरेंशियल मीडिया हम डालेंगे, पीछे टेबल में नाम दिए हुए कौन से होते हैं, कौन सी वेराइटीज होती है डिफरेंशियल मीडिया की, तो वो एक अलग अलग कॉलोनीज दिखाएगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बेसिस पे, डिफरेंशिएट कर देगी। तो स्पीशीज को, डिफरेंट माइक्रोब की स्पीशीज को
दिखाएगी, और वो भी किस बेसिस पे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब हर माइक्रोब की, जैसे हम लोगों की ह्यूमन बींग्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग अलग है ना भाई, ऐसे इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग होगी। तो अलग अलग डिफरेंट, अलग अलग कॉलोनीज अलग अलग दिख जाती है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वो। बड़ा वेरी ब्यूटीफुल इमेजेस, बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस आती है लाइव। इमेजेस नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो इसका हो गया एक तो ब्लड अगार। पीछे टेबल जरूर देखिएगा और एक्सप्लोर कीजिएगा कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं आजकल भी। और दूसरा जो है वो है मनिटॉल सॉल्ट अगार। तो सॉल्ट अगार जो है, मनिटॉल सॉल्ट अगार, वो फेवर करेगा हेलोफाइल्स को। तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं? हेलोफाइल्स को नमक चाहिए ना, नमक, नमक में जो ग्रो कर जाए, सॉल्ट में जो ग्रो कर जाए, तो डिफरेंट आ जाएगा। तो ब्लड अगार में कहीं ना कहीं शीप ब्लड होता है, होता ही है, मतलब शी ब्लड के बेसिस पे तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं उससे। तो उस तरीके से वो मीडिया अलग अलग चीजों के बने हुए हैं। तो सेलेक्टिव मीडिया अलग हो गया, डिफरेंशियल मीडिया होगा अलग हो गया। कभी कभी कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जो दोनों की तरह काम करते हैं, मतलब सेलेक्टिव भी होगे, डिफरेंशियल भी होगे, सेलेक्टिव भी होगी, एनरिच्ड भी होगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ सेलेक्टिव ही हो, जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ एनरिच्ड हो, दोनों भी तो हो सकते हैं ना, दोनों प्रॉपर्टीज अगर होगी तो। राइट। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया का क्या मतलब है? नाम से पता लग रहा है भाई, कुछ फेवरेटिज्म, अगेन फेवरेटिज्म ही है, मतलब सेलेक्ट मतलब डिजायर्ड माइक्रोस्कोप। ये एनरिच्ड मतलब मैं कुछ ऐसी चीज दे दूं, किसी का एनरिचमेंट कर दूं कि जो एक पर्टिकुलर माइक्रोब को आगे बढ़ा दे, की कॉलोनी को। जैसे एक बच्चा है, मैं उसको एक्स्ट्रा नोट्स दे दूं, ठीक, बाकी 99 बच्चों को मैं एक्स्ट्रा नोट्स नहीं दे रही, लेकिन एक बच्चा मेरा फेवरेट है जिसको मैंने सेलेक्ट किया, उसको मैंने एक्स्ट्रा नोट्स दिए और वो टॉप कर गया। तो एनरिचमेंट कर दिया मैंने उसे नोट्स से, अपनी नॉलेज से। तो इसी तरीके से एनरिच करना मतलब कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स है इसमें, इस वाले मीडिया में, जो कि माइक्रोब्स को जा रहे हैं और वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। जैसे कौन से होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स? बिल्कुल कॉमन एग्जांपल की अगर बात करें तो ग्लूकोज ना, एनर्जी दे दे, और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एनरिच्ड मीडिया में ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर माइक्रोब की ग्रोथ को फेवर कर जाते हैं। तो कुछ मीडिया दोनों हो सकते हैं, सेलेक्टिव एनरिच्ड, कुछ मीडिया डिफरेंशियल एनरिच्ड, तो सब तरीके के, मतलब मर्ज भी हो सकते हैं। और टेबल को देख के आपको पता लग जाएगा, आप लोग और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज और लगेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। एक है चॉकलेट अगार, बहुत ही सुंदर, वो एक्चुअली चॉकलेट अगार जो है चॉकलेट की तरह ही दिखता है, हम लोग इस पे भी एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, राइट। तो चॉकलेट की तरह सुंदर सा दिखता था और ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स आते थे, कॉलोनीज आती थी, राइट। और एक है, यहां पे लिख देती हूँ, ग्लूकोज से बना हुआ है, ग्लूकोज सॉल्ट अगार, ग्लूकोज सॉल्ट अगार, ठीक। सो अलग अलग मीडिया हम लोगों ने कवर कर लिए, उसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कवर कर लिए, राइट। तो एनरिच्ड मीडिया से मुझे ध्यान आ रहा है कि फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट जो ऑर्गेनिजम्स है उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये, ठीक। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट, एक बार टेबल फिर से दिखा देती हूँ, ये टेबल जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। आगे के लेक्चर में हम लोग जानेंगे स्टेरिलाइजेशन कैसे कैसे करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, बिल्कुल रिसेंट, अभी इवन आईसीएमआर का क्वेश्चन था ये। तो ये सब कॉरिलेटेड एग्जामिनेशन, सबका आपको आइडिया होना चाहिए, कॉरिलेट करना आना चाहिए चीजों को। तो बस 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इतना ही रखते हैं। तो ये मीडिया आप लोग देख लीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा,
और आगे हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।